जय श्री राम, जय महाकाल। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी वीडियो लेके आया हूं जो आपने शायद ना सुनी हो। उसके अंदर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपका जो भी जाप होता है वो कैसे चोरी हो जाता है। बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं कि भैया हमारा जाप चोरी हो गया, हमने ये साधना करी थी, हमने ये सिद्धि को करने की कोशिश करी थी, हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया था, 100 हनुमान चालीसा, 108 हनुमान चालीसा या फिर और भी ज्यादा कुछ हमने पाठ किया था, किसी स्तोत्र का पाठ किया था, मगर भैया हमारी जो ऊर्जा है ना वो हमें प्राप्त नहीं हो रही, हमें हम तक पहुंच नहीं रही है। तो इसका क्या कारण है? कैसे आपको एनर्जी फील नहीं हो रही है, कैसे आपका मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा है, कैसे आपकी जाप की एनर्जी आप तक पहुंच नहीं रही है। तो आज इन्हीं सबके बारे में, छोटी छोटी बातों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना एवं देखना। अगर कोई भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ठीक है। जाप, हमारा जाप कैसे चोरी हो जाता है, हमारा जाप कैसे उस जाप की एनर्जी हम तक नहीं पहुंच पाती है, तो इसके विषय में बता रहा हूं। ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से सुनना और समझने की कोशिश करना। जब आप कोई जाप कर रहे हो या कोई साधना कर रहे हो तो सबसे मेन बात, सबसे पहली बात कि बिना गुरु के कोई भी साधना मत करना भाई। बिना गुरु के आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई भी साधना, कोई भी मंत्र उठा करके और डायरेक्टली उसको करने बैठ जाते हो। आपको नहीं पता उसका अच्छे प्रभाव की बजाय दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है, ठीक है। अभी तो आपको केवल एनर्जी फील नहीं हो रही, बाई चांस उसकी जगह पे कोई नेगेटिव एनर्जी उठ करके आपके पास आ जाए। क्या पता वो मंत्र वहां पर गलत तरीके से डाल रखा हो, क्या पता वो मंत्र उस तरीके का ही ना हो, वो परफेक्ट मंत्र ना हो, और आपने वहां से उठा करके और कोई भी मंत्र जाप करके और जपने लग जाते हो। तो सबसे पहली बात, बिना गुरु के कोई भी साधना आपको नहीं करनी है, कोई भी मंत्र जाप अपनों को आपको नहीं करना है, ठीक है। जब गुरु के सानिध्य में बैठ करके आप कोई भी मंत्र जाप करते हो या फिर गुरु की देख रेख में ही कोई साधना करते हो तो उसकी एनर्जी आप तक पहुंचती है। बिना गुरु के कोई भी एनर्जी आप तक नहीं पहुंचेगी जल्दी से। अगर बिना गुरु के आप साधना कर भी रहे हो ना तो वो ऐसा होगा, बाई चांस प्राप्त हो जाए, बाई चांस प्राप्त ना भी हो, महसूस ना हो। तो इसलिए सबसे पहले गुरु की देख रेख में ही आपको साधना करनी है, ठीक है, और कोई भी मंत्र जाप करना है। अब मैं आपको बता दूं, बिना गुरु के जो भी मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, उनको एनर्जी क्यों फील नहीं होती है। वो एक खुला शरीर होता है, ठीक है, जिसके अंदर आप डाले जा रहे हो। जैसे कि एक आपने घड़ा लिया, उस घड़े की कोई प्रोटेक्शन नहीं है, वो घड़ा भी बना करके तैयार करा, उसके अंदर आप पानी भरे जा रहे हो। कच्चा घड़ा है, वो एकदम से फूट जाएगा, सारी एनर्जी धरती पे बिखर जाएगी, कोई आधी इधर हो जाएगी, कोई आधी इधर हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर आप गुरु की देख रेख में अगर साधना करते हो तो वो मटका पका हुआ होता है, जैसे पानी डालते हो तो वो भरता जाता है, ठीक है। तो सारी एनर्जी आप तक पहुंचती है, आपको प्राप्त होती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर बिना गुरु के आप कोई साधना करते हो ना तो उसका फल आपको जल्दी से नहीं मिलता। बाई चांस आप साधना करने बैठ गए हो और आपके शरीर के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी हो, कोई भूत प्रेत की आपके घर के अंदर समस्या हो, वो आपने कटवाई नहीं है, वो नेगेटिविटी को आपने हटवाया नहीं है और डायरेक्टली साधना करने बैठ गए, तो क्या होगा? जो नेगेटिविटी है ना आपके घर के अंदर, वो आपकी एनर्जी खा जाएगी, आप तक वो एनर्जी नहीं पहुंचने देगी, बल्कि उस एनर्जी को खुद धारण करेगी, खुद मजबूत हो जाएगी और आप तक अपनी ब्लैक एनर्जी पहुंचा देगी। मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको? भैया क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? तो भाई गुरु की देख रेख में ही कोई भी साधना करनी है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, भैया क्या हमारी जो साधना करी थी उसका फल तो हम तक पहुंचा नहीं, नेगेटिविटी कटने पे क्या हमारे को मिल जाएगा? अरे भाई, जो चीज खा गया है कोई, वो कैसे मिलेगा आपको? अगर मिल भी जाता है बाई चांस तो भाई उसको कैसे सहन कर पाओगे? एकदम से एनर्जी को कैसे सहन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। हाँ, अगर कोई बनी बनाई सिद्धि कोई निकाल के ले जाता है, आपसे खींच लेता है, तो बाई चांस वो मिल जाती है आपको, मगर खुली एनर्जी आपको जल्दी से नहीं मिलेगी। खुली एनर्जी का अर्थ, अब सिद्धि और खुली एनर्जी का अर्थ भी मैं आपको बता दूं, समझा दूं। एक तो हो गई सिद्धि, जो आपने बहुत लेवल के बाद प्राप्त करी है और पूरी सिद्धि बनेगी, वो आपका काम कर रही है, आप जो भी काम करवा रहे हो वो काम कर रही है, ठीक है। अब
वो हो गई एक सिद्धि जो आपके एक लेवल पे आपका काम कर रही है। आप कहीं भेज रहे हो तो काम करके आ रही है, कहीं किसी को ठीक कर रहे हो तो ठीक करके आ रही है। वो तो हो गई एक सिद्धि मात्र, चाहे वो हनुमान बाबा के दूत महाराज हो या कोई माता की एनर्जी हो, माता की शक्ति हो, माता की सिद्धि हो जो आपके शरीर में आकर के खेल रही हो। दूसरा खुली एनर्जी वो हो गई जो डायरेक्टली आप किसी भी मंत्र का आज हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हो, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, दूसरे दिन आप ओम नमः शिवाय का पाठ कर रहे हो, तीसरे दिन किसी और काली माता के मंत्र का जाप कर रहे हो, तो भाई थोड़ी थोड़ी सी एनर्जी आपने इकट्ठी कर ली, वो एनर्जी हवा के जरिए उड़ गई, आपके अंदर धारण होकर के वो सारी चीजें मिक्स होकर के आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। भाई आपका दिमाग पे बैठ जाती है, आपके पेट पे बैठ जाती है, आपके हाथ पैर में बैठ जाती है, फिर आपके हाथ पैर दर्द करने लग जाते हैं, फिर बोलते हैं कि भैया हमारे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, हम इधर से उधर घूम रहे हैं, हमारे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो भाई सबसे पहली जो बात है ना, एक भगवान को लेकर के चलो। अगर आप हनुमान जी को मान रहे हो तो हनुमान जी को ही मानना है आपको, हनुमान जी के ही मंत्रों का जाप करना है। अगर हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हो, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो तो हनुमान चालीसा का पाठ ही करना है आपको। मेरी बात समझ में आ रही है किसी को? खेरे होंगे भैया इतनी जल्दी जल्दी समझा रहे, हमारे को समझ में नहीं आ रही। भाई जल्दी जल्दी बोलने का मेरा कुछ कारण है, ठीक है, धीरे धीरे भी बोलूंगा, ठीक है, मगर अभी जो थोड़ा सा फास्ट बोल रहा तो समझने की कोशिश करो भैया क्या समझा रहे, ठीक है। तो भाई कहने का अर्थ यह है कि कोई भी चीज करो गुरु की देखरेख में करो या फिर प्रॉपर मंदिर में जाकर के करो। कोई भी प्राचीन मंदिर हो, आपके घर के यहाँ पे कोई भी मंदिर हो, जब वहां पर कोई भी जाप करते हो, कोई भी मंत्रों का उच्चारण करते हो ना, तो सीधी शक्ति आपके शरीर के अंदर धारण होती है। और सबसे मेन बात, कभी भी कोई भी साधना मंत्र जाप करो ना तो जमीन पे आसन बिछा करके ही करो, बिना आसन के कोई भी मंत्रों का जाप मत करो, ठीक है। तो बताने का उद्देश्य यही था भाई, आपकी कोई भी शक्ति कभी भी चोरी नहीं होती है अगर गुरु के जरिए कर रहे हो तो। और अगर चोरी हो भी जाती है ना तो उसके आने के चांस होते हैं सिद्धियों के, ठीक है। और जो खुली एनर्जी है, जो आपने आज हनुमान जी का मंत्र जाप कर लिया, कल माता का जाप कर लिया, परसों किसी का जाप कर लिया, तो वो खुली होती है, आती है, उड़ जाती है। थोड़ा सा किसी को देखा, कोई गलत वाणी बोली, आपने खत्म हो गई, किसी को अच्छा बोल दिया, खत्म हो गई। तो भाई इनको सब चीज बरकरार रखनी पड़ती है। जैसे कि मान लो आपने हनुमान जी का मंत्र जाप कर रहे हो, अब किसी को जब आप हनुमान जी का मंत्र जाप करोगे तो आप ये भी सोचोगे कि मेरे अंदर शक्ति आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। मंत्र की शक्ति भाई हमेशा आती ही आती है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि भैया मेरे अंदर मंत्र की शक्ति आ गई, मैं किसी को दूसरे को ठीक भी करूंगा, ठीक है। तो यही है, हम कोशिश करते हैं सबों को ठीक करने की। तो भाई ऐसा मत करो, किसी की नेगेटिविटी उठ करके आपके ऊपर आ सकती है। तो सबसे मेन बात यही है, गुरु के देख रेख में ही कोई भी साधना करो, आपकी सिद्धियां वापस आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल, आप सभी का दिन मंगलमय हो।